हेलो मेरे प्यारे मित्रों। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका ये ओल्ड एनसीईआरटी के सीरीज़ में। और आज हम चैप्टर 4 का डिस्कशन करेंगे, जो कि है पृथ्वी की गतियाँ। तो आइए, पृथ्वी की गतियाँ में कुछ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ, यानी रोटेशन ऑफ अर्थ या रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो देखते हैं, पहला शब्द है यहाँ पे, हमें समझना होगा घूर्णन। घूर्णन क्या होता है? घूर्णन इट इज़ नोन एज अ रोटेशन ऑफ अर्थ। घूर्णन का सिंपल सा मतलब है कि अपने अक्ष पे पृथ्वी का घूमना ही रोटेशन कहलाता है। यानी अगर वो ये चीज़ है अपने अक्ष पे ही नाच रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। और जब ये मान लीजिए कॉपी, अगर सूर्य है, अगर ये सूर्य है, ये सूर्य है, और सूर्य का चारों तरफ से पृथ्वी परिक्रमा करेगी, इस पथ पे चल रही पृथ्वी, इसे हम परिक्रमा कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। यानी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। उसी तरह से अगर रिवोल्यूशन को हम देखें, यानी परिक्रमण को देखें, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर लगभग 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है। तो ये होता है रिवोल्यूशन। ठीक है, तो रिवोल्यूशन और रोटेशन आप समझ गए होंगे। अब आइए नोट में कुछ बातें देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो आइए दूसरे स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो यहाँ देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ नोट किया हुआ है। आपको मैं ऐसे फ्रेम में सेट कर रहा हूँ इसको। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो देखिएगा, यहाँ है पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष तल से साढ़े 66 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कहते हैं, इसे हम पृथ्वी का झुकाव कहते हैं। देखिए, पृथ्वी को एक्चुअली लाइन जो होना चाहिए था दोस्तों, इस तरह से होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये लाइन कुछ इस तरह से होना चाहिए था। ये लाइन जो आपको दिख रहा है सीधा, ये नीचे ऐसे आना चाहिए था, ऐसे ऐसे, तभी तो ये बराबर होता ना। लेकिन पृथ्वी ऐसी नहीं, इसका जो मिड वाला लाइन है इस तरह से झुका हुआ है। यानी पृथ्वी थोड़ा सा ऐसे ना होके ऐसे है। ठीक है, इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में। तो ये झुकाव इस तरह से है, इसलिए इसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कुछ इस तरह से है, इस झुकाव के साथ है। और ये जो एंगल बनाता है, यानी 0 डिग्री से जो एंगल बनाता है, 66.5 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे 23.5 डिग्री अपने एकदम सेंटर से 23.5 डिग्री नीचे की तरफ झुकी हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस फिगर से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें देखिएगा, इसके उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव, इसके उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव तथा तथा दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव है, या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यानी इसके उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव को, दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये आपको ध्यान हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये बात। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको उसको ध्यान से देखिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, मतलब जो सूर्य का ये परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो ये अगर सूर्य है, ये सूर्य है, सन है ये, तो सन का जो परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, ये इस ऑर्बिट पे मान लो घूम रही है। तो इस पथ पे जो मान लो ये डब्बा जो मैंने स्क्वायर बनाया पृथ्वी है, तो इसका स्पीड सूर्य को घूमते हुए कितना है? 1 घंटे में, यानी 1 आवर में 1 लाख किलोमीटर। आप एज्यूम कर सकते हैं इसको कि कितना ज़्यादा स्पीड है। और उस स्पीड पे पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा कर रही है, और हम सब उसी पृथ्वी पे हैं, और हम भी 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। तो ये सोचने वाले विषय है। तो इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कि हमें क्यों नहीं पता चल रहा है और हमें क्यों असर नहीं हो रहा है। तो क्या पृथ्वी पर जितने घर, दरवाजे, घर, मकान या इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, रोड, सड़क जो भी बने हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये भी 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से घूम रहे हैं और सब सही सलामत हैं? तो ये सोचने वाला विषय है।
और ये डाटा जो बोल रहा हूँ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ओल्ड एनसीईआरटी में ये डाटा बाकायदा लिखी हुई है कि अपने पृथ्वी जब परिक्रमा करती है सूर्य का, तो उसका स्पीड लगभग लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप यहाँ देख पाएंगे। ये चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ, और आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये डाटा देखिए यहाँ पे है। ये डाटा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य का परिक्रमा करती है। तो ये यहाँ पे है लिखा हुआ सारा डिटेल, तो देख लीजिएगा। तो आप ये बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में कि अगर ऐसा घूम रहा है पृथ्वी 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, तो क्यों हम लोग को जो है सब कुछ पता नहीं चल रहा है? क्या हम भी 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहे हैं? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगले वीडियो में इसका डिटेल बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमें क्यों नहीं पता चल रहा है, और सारा कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन आप पहले ट्राई कीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब देने के लिए, जो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे। चलिए, तो आगे कुछ हम और डिटेल्स देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी के घूर्णन से पृथ्वी के प्रकाश वाले भाग में दिन। पृथ्वी के घूर्णन से जो प्रकाश वाला सामने पड़ता है, जो प्रकाश वाला भाग होता है वो दिन होता है, और जो अंधेरा वाला भाग होता है वो रात होता है। आई थिंक इसको आप समझ गए होंगे। पृथ्वी के प्रकाश वाले भाग में दिन तथा अंधेरे वाले भाग में रात होता है। ठीक है ना? अब आगे चलिए देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये देखिए, एक बिट यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप। तो ये जो है पृथ्वी हो गया, और इधर से सूर्य है, ये सनलाइट है। ये जो है सनलाइट है दोस्त। तो ये सनलाइट इधर से दे रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना? इधर की तरफ जा रहा है, और इधर की तरफ जब फोकस मार रहा है तो देखिए ये सामने जो पड़ रहा है ये दिन वाला पार्ट है, और इधर जो है अंधेरा वाला पार्ट है। तो ये रात होगा और इधर सामने वाला पोर्शन दिन होगा। ये अब समझ पाए होंगे। अब हमारे पास एक टॉपिक है बात करने के लिए, वो है ये ऋतु चक्र। यानी इस ऋतु कैसे बदलता है, सीजन कैसे बदलता है, गर्मी, बरसात, ठंडा, और कैसे होता है, किस गोलार्ध में कौन सा दिन बड़ा होता है, किस गोलार्ध में कौन सा दिन छोटा होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें जितना इन्फॉर्मेशन था इस बुक में, यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। और अब हमें बात करना है ऋतु वाले पे, ऋतु परिवर्तन के बारे में, कि ऋतु में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा। इस फिगर को आपको समझाना होगा, मैं समझाऊंगा आपको कि 23 सितंबर की स्थिति क्या होती है, 21 मार्च की स्थिति क्या होती है, विषुवत वृत्त जो कि ये 22 दिसंबर की सिचुएशन क्या है, और फिर 21 जून का सिचुएशन क्या है। ये चारों डेट को हम जो डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस गोलार्ध में कौन सा दिन बड़ा है, किस गोलार्ध में कौन सा दिन छोटा है। तो इन सब चीज़ों का जिक्र करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और उसके बाद हम चैप्टर की समाप्ति को पहुंच जाएंगे। इस चैप्टर में इतना ही। देखिए, जो ओल्ड एनसीईआरटी है ना दोस्तों, उसमें एक ख़ास बात है कि चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन जो कंटेंट है, जो कंटेंट हमारा दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंसाइज रूप में दिया हुआ है, बहुत ही काम का दिया हुआ है। तो आपको ये चिंता नहीं करना है कि चैप्टर छोटा है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, बहुत काम का इन्फॉर्मेशन है। यकीन मानिए, अगर वो एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम का जीएस पोर्शन आपको शायद ही गलती होगा मेरे हिसाब से, अगर अच्छे से आप कंप्लीट करते हैं तो हम अगले वीडियो में जो है ऋतु के बारे में बात करेंगे, ऋतु चक्र के बारे में, और ऋतु के बारे में सारा अध्ययन करेंगे, और सारा इस फिगर के साथ हम सारा डिटेल समझ लेंगे। अभी तक जो मैंने आपको समझाया होगा वो आपको समझ में आया होगा, और आपने जो एनसीईआरटी का सीरीज़ है उस पर बहुत प्यार दिखाया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तहे दिल से शुक्रिया मैं करना चाहूँगा आपको कि आपने अच्छा प्यार दिखा रहे हैं आप, और अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं मुझे बनाने के लिए। और मैं इस चीज़ को मैं समझता हूँ, थोड़ी सी व्यस्तता के कारण मुझे थोड़ा डिले हो जा रहा है वीडियो में,
नहीं तो मैं जो है मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो मैं छोड़ूँ, और थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है, अभी देखिए मैं छोटा वीडियो जानबूझ के रखता हूँ, लंबा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आ जाए। उसके बाद थोड़ा सा मैं 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा इस तरह से ही प्यार बनाए रखिएगा। मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं मेहनत करूँगा दोस्तों, और जितना मैं समझ पाता हूँ उतना समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसी टोन के साथ मैं इस वीडियो का समाप्ति करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्यार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।